बृहस्पतिवार कथा। इस कथा को जो मन लगाकर सुनता है व पढ़ता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं व उसे जीवन में हर सुख प्राप्त होता है। कथा इस प्रकार है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी दानी था। वह नित्य गरीबों की और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। वह प्रतिदिन मंदिरों में दर्शन करने जाता, लेकिन यह बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ना तो वो पूजा पाठ करती थी और ना उसे दान पुण्य करने में कोई रुचि थी। एक बार राजा शिकार खेलने के लिए बन गए हुए थे। रानी महल में अकेली थी। उस समय बृहस्पति देव साधु का वेश बनाकर राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए आए। जब साधु ने भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। रानी ने कहा कि हे साधु महाराज, मैं दान पुण्य से बड़ी तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव भी बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी अजीब हो। धन और संतान से भला कौन दुखी होता है? इसकी तो सभी कामना करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बगीचे आदि इनका निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवाओ। लेकिन रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने के लिए मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लेपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना कि वो हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी से धुलवाना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वे साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु ने बताया था। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसका समस्त धन नष्ट हो गया और वो भोजन के लिए भी तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाकर नौकरी करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भिक्षा बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाते। एक समय जब रानी और दासी ने 7 दिन तक बिना भोजन के रही तो रानी ने अपनी दासी से कहा, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और 5 सेर बेजर मांग ला, ताकि कुछ समय तक हमारा गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी को ये देखकर बहुत दुख हुआ और क्रोध भी आया। वो वापस चली आई और आकर अपनी रानी को सब कुछ बता दिया। रानी ने कहा, दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं होता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। ये सब कुछ कहकर रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आ गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं है। ऐसा कहते रानी की आंखों में आंसू भर आए। रानी ने दासी समेत 7 दिन भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को बता दी और बोला, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर पर ही अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो वहां पर उसे एक घड़ा बेजर का भरा हुआ मिल गया।
उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी ने रानी से कहा, जब हमें कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता तो हम वैसे भी व्रत ही रखते हैं। इससे अच्छा तो क्यों ना हम व्रत रख लें। इसलिए इस व्रत की पूजा विधि किस तरीके से है वो अपनी बहन से पूछ लो। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन सुबह स्नान करके गुड़ और चना लेकर के केले की जड़ की पूजा करें और उस दिन पीले रंग का भोजन करें एक समय। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र और धन का वरदान देते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट जाती है। रानी और दासी दोनों निश्चित किया कि बृहस्पति देव का पूजन करेंगी व व्रत रहेंगी। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आता है तो उन दोनों ने व्रत रखा। रानी की दासी गुड़शाला में जाकर गुड़ और चने बेल लाई और केले की जड़ की तथा भगवान विष्णु की पूजा की। अब पीले रंग का भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्हें व्रत किया था इसलिए बृहस्पति भगवान प्रसन्न हो गए। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीले रंग का भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों इसे ग्रहण कर लो। दासी भोजन पाके बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, रानी जी भोजन कर लो। परंतु रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने कहा, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा, एक व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ भोजन करते हैं। यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई और दोनों ने गुरु भगवान का नमस्कार करके भोजन ग्रहण किया। उसके बाद प्रत्येक बृहस्पतिवार रानी और दासी भगवान विष्णु का व्रत रहने लगी। उनके पास अपार धन आ गया था, लेकिन रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण से सारा धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान ने कृपा करके हमें पहले से ऐसा धन दिया है, इसलिए आलस छोड़ दो और भगवान विष्णु की सेवा में लगो। दान पुण्य करो, भूखों को खाना खिलवाओ, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे इत्यादि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवाओ, निर्धनों, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्मों को करो, जिससे शुभ कार्य करने से तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा व तुम्हारे पितृ संतुष्ट होंगे। दासी की बात को मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, कि कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाएं। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगा, रानी की एक गलती की वजह से मुझे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल में लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ा और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के भेष में आकर बोले, लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में चिंता में क्यों बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की बातों को सुनकर राजा ने संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, राजा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव का अपमान किया है, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब चिंता मत करो, भगवान विष्णु तुम्हें पहले से अधिक धनवान बना देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भी बृहस्पतिवार के व्रत करना चालू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत, चने की दाल और गुड़ के मुनिक्ति के साथ भगवान विष्णु का नाम लेकर केले के वृक्ष की जड़ की पूजा करो तथा दीपक जलाकर कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करना, लेकिन भोजन पीले रंग का होना चाहिए। भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा भी नहीं आता
कि मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान की पूजन व्रत का निश्चय करो। वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ले आओगे। राजा ने ऐसा ही किया। राजा दूसरे दिन जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया और राजा को उस दिन दुगना मुनाफा हुआ। उसने भगवान बृहस्पति भगवान की कथा सुनी और पीले रंग का भोजन किया। राजा के पास इतना पैसा आ चुका था। वो थोड़े समय बाद अपने नगर को लौट गया। जब वो अपने राज्य में पहुंचा तो वो देखता है बहुत सारे मंदिर बन चुके हैं, कुएं, तालाब, बावड़ी सब कुछ बन चुके हैं, विद्यालय खुल चुके हैं। ये देखकर राजा अपनी प्रजा से पूछता है, ये सब किसने बनवाया? सब बोले, ये तो रानी और दासी ने बनवाया। ये सुनकर राजा को आश्चर्य भी होता है और गुस्सा भी आता है। इधर रानी को भी खबर मिल चुकी थी कि राजा आ चुके हैं। वो दासी से बोलती है, कहीं राजा गलत ना समझे और कहीं कुछ गलत ना कर बैठे, इसलिए तुम पहले ही देरी पर खड़ी हो जाओ और राजा को सब कुछ बता देना। दासी पहले से खड़ी हो जाती है। राजा बेहद गुस्से में था। वो आते ही तलवार रख देता है दासी की गर्दन पर और बोलता है, बताओ इतना धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? हमारे पास तो खाने के लिए दाना तक नहीं था, फिर इतना धन कहाँ से आया जो तुम इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रही हो? वो बोलती है, ये सब भगवान बृहस्पति देव का दिया हुआ है। मैं और रानी भगवान बृहस्पतिवार की व्रत रखती हैं, कथाएँ करती हैं, वह उनको पूजा करती हैं, इससे हमें सारी चीज़ें मिल गई हैं। भगवान बृहस्पति की सारी चीज़ तो पहले से ही राजा जानता था। वो बोलता है, ठीक है, कोई तो एक बार कहानी कहता है, मैं आज से भगवान की 3 बार कहानी कहूँगा और व्रत रखूँगा। ये कहकर राजा अपनी दुपट्टे में हमेशा गुड़ और चने की दाल बांध के रखता था। एक दिन राजा अपनी पत्नी से बोला कि मुझे अपनी बहन के यहाँ जाना है और घोड़े पे सवार होकर चल दिया। रास्ते में उसे एक हल चलाने वाला किसान मिला। राजा ने बोला कि मेरी बृहस्पतिवार की कथा है, जरा सुन लीजिए। किसान बोला, अरे भाई किस पे समय है, अभी तो जब तक तुम्हारी कहानी सुनूंगा तब तक तो मैं 4 हरैया जोत लूँगा। ऐसे कहकर वो किसान आगे बढ़ गया। बस राजा कुछ दूरी चला होगा कि किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा और वो पछाड़ खाकर जमीन पर गिर गया और किसान के बैल थे वो भी गिर गए। इधर उसकी माँ जो उसके लिए रोटी लेकर आई थी वो उसके पास आई तो उसने सारा वृतांत कह सुनाया। बूढ़ी माँ भागती हुई राजा के पास गई और उनसे कथा सुनाने का अनुग्रह करने लगी। राजा उस किसान के पास आके कथा सुनाने लगे। कथा सुनाते ही किसान के बैल खड़े हो गए, वह उसका पेट का दर्द खत्म हो गया। अब राजा कथा सुनाने के बाद आगे चलने लगा। आगे कुछ लोग मुर्दे को लेकर जा रहे थे। राजा ने कहा, कोई मेरी कथा सुन लेगा बृहस्पतिवार की? कुछ लोग बोले, हमारा तो आदमी मर गया है और तुझे कथा सुनाने की पड़ी है। भाई कुछ लोग बोले, चलो हम तुम्हारी कथा सुन लेते हैं। राजा ने अपने दुपट्टे में से गुड़ और चने की दाल ली और कथा सुनाने लगा। कथा अभी आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा और कथा पूरी होने पर राम राम कहकर खड़ा हो गया। राजा आगे चला और अपनी बहन के यहाँ पहुँच गया। बहन ने अपने भाई का खूब सम्मान आदर किया। राजा सुबह उठकर पूछता है, क्या यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अभी तक कुछ खाया ना हो? बहन बोलती है, भाई ये देश ही ऐसा है, यहाँ पर पहले भोजन करते हैं, बाद में बाकी सब काम किए जाते हैं। तब भी मैं देख कर आती हूँ। बहन देख कर आती है और बोलती है कि वैसे तो सबने भोजन कर लिया है, पर पास में एक कुम्हार का लड़का है, वो काफ़ी बीमार है, उसके घर में अभी तक किसी ने भोजन नहीं किया। और वो सभी राजा की कथा सुनने को तैयार हो जाते हैं। राजा जाता है, गुड़ और चने की दाल लेता है और कहानी पढ़ने लगता है। कहानी अभी आधी हुई थी कि जो कुम्हार का बेटा था उसका स्वास्थ्य सही होने लगता है और कहानी पूरी होने पर वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। वो सभी राजा को धन्यवाद बोलते हैं। अब राजा को काफ़ी दिन हो गए थे रहते हुए। राजा अपनी बहन से बोलता है, चलो अब हमें घर चलना चाहिए, तुम भी हमारे साथ चलो। बहन भी चलने को तैयार हो जाती है और जब वो अपनी सास से पूछती है कि मुझे जाना है तो उसकी सास बोलती है, तू भले ही चली जा,
पर बालक यहाँ से कोई नहीं जाएगा। तेरा भाई निर्वंशी है, ऐसे राजा का मुंह देखने का धर्म नहीं बनता, इसलिए हमारे यहाँ से कोई बच्चा नहीं जाना चाहिए। तुझे जाना है तो तू चली जा। ये सारी बातें राजा सुन रहा था। सारी चीज़ों को सुनकर राजा को बहुत दुख होता है। बहन आकर बोलती है, भैया मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने बोला, जब बालक ही नहीं जाएगा तो तुम चल के क्या करोगी। ऐसा बोलकर राजा अपने नगर में रवाना हो गया और वो अपनी पत्नी से आके बोलता है, हम निर्वंशी राजा है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। ऐसा कह के राजा बहुत दुखी होता है। तभी उस रात राजा के सपने में बृहस्पति भगवान आते हैं और बोलते हैं, राजन सारे शोक त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। ये सपना देखकर राजा बेहद खुश हो जाता है। 9 महीने बाद राजा को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है और ये सुनकर उसकी बहन जब आ रही होती है तो राजा अपनी पत्नी को समझाता है कि स्त्री जाति खाए बिना रह सकती है पर कहीं बिना नहीं रह सकती, इसलिए मेरी बहन आए तो उससे कुछ भी मत कहना। पर जब बहन आती है तो रानी बोलती है, क्यों घोड़ा चढ़ के आई हो, गधा चढ़ के नहीं आई। राजा की बहन बोलती है कि भाभी, भगवान बृहस्पति ऐसे ही दयालु हैं, जिनके जीवन में कुछ नहीं होता उन्हें वो सब कुछ दे देते हैं। अगर मैं ऐसा नहीं बोलती तो तुम्हें पुत्र कैसे प्राप्त होता। राजा रानी अपने पुत्र के साथ खुशी खुशी रहने लगे और दान पुण्य करने लगे। इस कथा को सुनने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है, जीवन में सारे सुख आ जाते हैं, सारे अमंगल हट जाते हैं, बस जो छोटी मोटी कामनाएं होती हैं वो तो तुरंत ही पूरी हो जाती हैं। तो इस व्रत को अवश्य करें। जो व्यक्ति गुरुवार की कथा सुन रहा है या उनका व्रत कर रहा है वो नवग्रह की कथा और नित्य नियम की कथा अवश्य सुने, उनसे उसे दुगना फल प्राप्त होता है जिसकी समाप्ति नहीं होती है।